चाहत तेरी हूँ, तेरा प्यार हूँ, मिलने को हमदम मेरे जरा बेकरार हूँ। चाहत तेरी हूँ। कूल कूल। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने। कौन है? कौन है? कंसंट्रेट जेस्ली, कंसंट्रेट। तौबा तौबा आती शर्म तेरे आ जाने से, लगता है डर बाबा रे बाबा बाहों में छुप जाने दे। तू जो कहे मंजूर है, तुझ पर मेरी कुर्बानी जान। गॉड, आज मेरे साथ हो क्या रहा है? आज मेरा गाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मशहूर रॉक स्टार जेल्सी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। वो 28 साल की थी। ये खून है या आत्महत्या, इसका जवाब तो सिर्फ सीआईडी ही हमें देगी। हम अभी भी उनके घर के अंदर जाकर लाश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जेल्सी जी के फ्रेंड्स यही चाहते हैं कि जिस तरह से सीआईडी ने अनेक अपराधियों को जेल की हवा खिलाई है, इस केस में भी वो इंसाफ करेंगे। सर क्या करते हैं सर? आप लोग प्लीज हटिए, सामने से हट जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग सामने हट जाइए प्लीज। प्लीज 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 बाद में प्लीज। इनमें से किसी को भी अंदर आने मत देना। आप लोग वहीं पे रुकिए प्लीज। मेरा नाम रामू है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ साहब। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, कल रात को आया तो देखा मेम साहब बिल्कुल ठीक थे साहब, मगर आज सुबह देखा तो ये सब। कहाँ है मैम साहब? वहाँ कमरे में साहब अंदर। रामू जी साहब। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं जेल्सी ने? साहब मेम साहब रॉक स्टार थी, अच्छे अच्छे और तरह तरह के कपड़े पहनने का उन्हें बहुत शौक था, पर इस तरह के कपड़े मैंने कभी नहीं देखे मेम साहब के पास। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर, चेहरा और गले पे खरोंच के इतने बड़े निशान। लगता है मरने से पहले खूनी के साथ हाथापाई हुई थी जेल्सी की। कमरे में सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। लेकिन सर, ये निशान कोई इंसान तो नहीं बना सकता ना? निशान देख के लगता है कि जानवर के नाखून से बना है। शहर के बीचों बीच घर के अंदर कोई जानवर कैसे घुस सकता है? और आसपास कोई जंगल भी नहीं है। जी सर। तुम्हारी मेम साहब गाने का रिहर्सल इसमें रिकॉर्ड करती थी? हाँ साहब। तब तो खूनी की आवाज स्टेप में रिकॉर्ड होगी। हेलो, क्या 3 और लाशें मिली हैं?
सर, पहले तो हमने सोचा था कि सिर्फ जैसी का खून इस तरह से किया गया है, लेकिन अब 3 खून और हैं जो इसी ढंग से किए गए हैं। सर, इससे पहले जो 3 लाशें मिली हैं उनका आपस में कोई संबंध भी नहीं है सर। ये नहीं हो सकता निखिल, कोई ना कोई संबंध तो जरूर है आपस में। कोई ऐसी एक कॉमन कड़ी जो इन्हें जोड़ती है, कोई एक ऐसी खास बात जिसकी वजह से खूनी ने इन्हें ही अपना शिकार बनाया। हेलो तारिका जी। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये चेहरा आपका क्यों लटका हुआ है? लगता है किसी बड़ी उलझन में आप। उलझन कैसे नहीं होगी सर, इस काम में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ है। पता चल भी गया है और नहीं भी है? पता चल भी गया और नहीं भी। सालून के साहब, आपकी बातें सुनकर मेरे दिमाग के नसों को जंग लग गया है। तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो अपने दिमाग की नसों को जंग लगा रहने दिया। अरे सालून के साहब, सर एक मिनट, आप सिर्फ इतना बता दो, ये जो निशान है वो किसके हैं? आदमी के हैं, जानवर के हैं, किसी धारदार हथियार के हैं, किसके हैं? अभिजीत, ये निशान ना ही किसी धारदार हथियार के हैं और ना ही किसी इंसान या जानवर के नाखूनों के। हाँ। तो फिर ये निशान किस चीज के हैं? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा यार, प्लीज वेट करो। सर, आने के सर इन सारे विक्टिम्स के बीच जो कॉमन कड़ी है उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, क्या है वो? सर, ये लोग 12 तारीख को क्रिस्टल मॉल में थे सर, एक वीडियो गेम के लॉन्च में। ये चारों एक साथ वीडियो गेम के लॉन्च में थे, क्रिस्टल मॉल। सचिन, जरा मैनेजर को लेकर आओ। सर, ये देखो, सर, ये तो वही कॉस्ट्यूम है जो खूनी ने लाशों को पहनाया था। आश्चर्य, वही कॉस्ट्यूम नहीं है, मगर क्यों क्यों पहनाया था उसने ये कॉस्ट्यूम? क्या कहना क्या चाहता था? ये है तो सर फिरा। तो ये देखो, ये देखा उसका हथियार, उन लाशों के ऊपर जो खून के निशान बने हैं ना, इसी हथियार से बने हैं। इस हथियार का फोटो खींचो और साळुंखे को भेज दो। सर, ये है यहाँ के मैनेजर मिस्टर केशव। हेलो सर। सर, खूनी के बारे में कुछ पता चला? ये रहा आपका खूनी। ये सर, ये तो वीडियो गेम का विलेन है, फैंटेसी कोलू नाम है इसका। पता है हमें, लेकिन कोई तो है जो इस वीडियो गेम को असली जिंदगी समझ रहा है, असली जिंदगी, और अपने आप को इस वीडियो गेम का विलन फंटासी कोलू। लेकिन ऐसा पागलपन करेगा कौन? केशव जी, ये गेम और कहीं पर भी रिलीज नहीं हुआ, सिर्फ आप ही के यहाँ खेला गया। और जो 4 लाशें मिली, उन लोगों ने उस दिन ये गेम आपके यहाँ खेला था, यहाँ पर। तो बताइए, क्या हुआ था उस दिन यहाँ पर? ये तो वीडियो गेम बनाने वाला खुद ही अपने विलन से हार गया। मुझे इसी वीडियो गेम या फिल्में दोनों तभी चलती हैं जब विलन यानी कि बुरा आदमी हीरो से ज्यादा शक्तिशाली हो, है ना? चलिए, अब हम फंक्शन शुरू करते हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुकेश जी ने अपना नया वीडियो गेम जिसका नाम है द डेथ ऑफ द ओशियन का प्रचार करने का हमें सुनहरा मौका दिया है। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस खास मौके पर हमारे एक खास मेहमान को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, जो है फेमस रॉक स्टार जेस्ले। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हर ए बिग हैंड। वेलकम जेस्ले, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फंक्शन पे। हम लोग सभी आपके गानों के बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस गेम के बारे में अपने फैंस को 2 शब्द कहें। वीडियो गेम्स काफी हद तक हमारी असल जिंदगी की तरह होती है। जैसे हमारी असल जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही वीडियो गेम की दुनिया में भी होते हैं। तो हमें इस गेम के जरिए अपने अंदर के विलन, क्या नाम है इसका? फैंटेसी कोलू। हाँ, हमें अपने अंदर के फैंटेसी कोलू को खत्म करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम जेस्ले को उस मैदान पर लेकर चलते हैं जहां पर वो हमारे सबसे बड़े विलन फैंटेसी कोलू से मुकाबला करेंगे। और खास बात यह है कि हमारे इस गेम के प्रोड्यूसर मिस्टर मुकेश जी फैंटेसी कोलू को हराने वाले 5 जाबाजों को 10-10 हजार का इनाम देंगे। शगुन, Congratulations. Congratulations. अर्पित, Congratulations. Congratulations. अंकुश, प्रकाश एंड जलसी। Well done, man. Thank you so much. Congratulations. Thank you. खूनी एक और खून करने वाला है, उस 5वें आदमी का। हाँ, केशव, 5 में से 4 लोगों की तो जाने जा चुकी है। ये 5वां जो बचा है उसका नाम और डिटेल चाहिए अभी, जल्दी। श्योर सर। शगुन, अर्पित, अंकुश, प्रकाश, जलसी। इसमें से बचा है प्रकाश। इसे फोन करो जल्दी। हेलो, हाँ प्रकाश। प्रकाश, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? क्या बैंगलोर में? अच्छा ठीक है, यहाँ आते ही हमसे मिलो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, तुम जैसे यहाँ पहुंचो हमें इन्फॉर्म करो, हम तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देंगे। या ओके। चलिए, प्रकाश बैंगलोर में। प्रकाश बैंगलोर में? इसीलिए तो बच गया वो, क्योंकि इस वक्त शहर में नहीं है। सचिन, वीडियो गेम बनाने वालों को मिलना पड़ेगा, इनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी ये किया है कंपनी के अंदर वालों में से ही कोई है। सीआईडी? क्या बात है सर? बात तो बहुत सीरियस है। आप लोगों ने हाल ही में एक नई वीडियो गेम लॉन्च की है, क्या नाम है उसका? सर, डेथ ऑफ ओशन। हाँ वही, डेथ ऑफ ओशन। इसका प्रमोशन आप लोगों ने क्रिस्टल मॉल में किया था ना, जहाँ पे 5 लोगों ने आपका ये गेम जीता था और उन्हें आप लोगों ने इनाम भी दिया था। तो उसमें क्या गलत बात है सर? जीतने वालों को इनाम देना तो अच्छी बात है ना। लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार देना ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का नया हिस्सा हो।
ये क्या कह रहे हैं आप? वो लोग मर गए? मर नहीं गए, मार दिए गए। खून हुआ है उन सबका, और हमेशा कहा कि ये खून आप लोगों में से किसी ने किया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्होंने ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं, आपके वीडियो गेम के कैरेक्टर के कपड़े मरते वक्त पहने हुए थे। ये देखिए। और अब जब ये खबर अखबार में छपेगी तो आपकी वीडियो गेम को पब्लिसिटी मिलेगी, ज्यादा ग्राहक आएंगे और आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। क्यों? सर, पर ये तो नेगेटिव पब्लिसिटी है ना, इससे तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। अरे आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? नेगेटिव पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया? सर, वीडियो गेम्स बेचने के लिए हम लोगों का खून करेंगे? ये आप लोग सीआईडी वाले क्या कह रहे हैं? हम लोग बिजनेस करते हैं और मनोरंजन भी, और ये खून करना, मर्डर करना हमारे बिजनेस के एजेंडा में नहीं है। ये एक्सक्यूज मी, आपकी गर्दन पे क्या हुआ? यहाँ पे ये घाव कैसे? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी थोड़ा गुस्से वाली है सर, तो कल जरा नमक सब्जी में कम हो गया तो उसने हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। सब्जी में नमक कम था और गलती आपकी वाइफ की थी। कमाल है, फिर सॉरी बोलने के बजाय आपको मारा पीटा। नहीं सर, गलती मेरी बीवी की नहीं थी, गलती तो मेरी थी सर। वो क्या है ना कि घर का सारा कामकाज मुझे करना पड़ता है, झाड़ू पोता, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सर मुझे टॉयलेट भी साफ करना पड़ता। तो आप ऑफिस का काम कब करते हैं? सर दिन में ऑफिस ही आता हूँ। सर ये तो वैसे ही किस्मत का मारा हुआ है, ये किसी को क्या मारेगा? फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से यही सामने आया कि जो लोग आपका गेम खेल रहे हैं और उसमें जीत रहे हैं उनका खून हो रहा है। तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये गेम मार्केट में नहीं ला सकते। सर, ये आप कैसे कर सकते हैं? अरे हम लोगों को लाखों का नुकसान हो जाएगा। लाखों के नुकसान से ज्यादा मुझे उन हजारों लोगों की जान की परवाह है जो आपके इस खूनी खेल की भेंट चढ़ सकते हैं। राज, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको। सीआईडी आपके साथ है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे। पर निखिल सर, आप लोगों के रहते हुए भी 4 खून हो ही गए ना, आप कहाँ बचा पाए उन्हें? देखो प्रकाश, उस वक्त हमें पता नहीं था कि खूनी किसे मारने वाला है। अब हम जानते हैं कि वो आप पे हमला करने वाला है। देखो आप निश्चिंत हो जाइए, हम है ना, कुछ नहीं होगा आपको। आइए आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए, आइए। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज आप यहीं रुक जाइए। कुछ नहीं होगा आपको, विश्वास करिए हम पे, आइए। सर आप आराम से सो जाइए, आइए। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। हाँ, आप आराम से निश्चिंत होकर सो जाइए। अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो? निखिल सर, मुझे बचा लो सर। बस, बहुत मासूमों के खून से खेल लिया तुमने, अब तुम्हारा खेल खत्म।
समझे? आज मेरा खाने में मन क्यों नहीं लग रहा है? घर पर कोई नहीं है, फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। कौन है तुम? अंदर कैसे है? रामू! कहाँ से आए तुम? छोड़ दो मुझे। ये लगता है सर खूनी की आवाज है। हाँ अभिजीत, लगता है जलसी ने अपने आप को बचाने के लिए खूनी पर हमला किया और खूनी को चोट आ गई। यस सर, समीर के ऑफिस में एक इंजीनियर था, इसके गर्दन पे चोट लगी थी। सर वही आदमी ना जिसको उसकी बीवी ने मारा था। बीवी ने नहीं मारा था उसे, जेलसी ने मारा था। अभिजीत, इससे पहले कि वो इंजीनियर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से भाग ले, दबोच लो उसे। सर सालुंके साहब ने बताया कि ये जितने भी खून हुए वीडियो गेम के उसी हथियार से हुए हैं सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। रईस गेस्ट हाउस। ओके, या थैंक यू वेरी मच। सर आरटी वालों का फोन था। कल रात निकल पे हमला करने के बाद हमलावर जिस कार से भागा वो रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। रेस गेस्ट हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब देखते हैं अभिजीत, ये खूनी कैसे भागता है। I'll call you back. सर आप लोग यहाँ फिर से? खूनी का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। कहाँ है आपका वो इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर सर? अरे यार नाम नहीं याद आ रहा उसका, वही वाला जिसकी बीवी उसे बहुत मारती है। शायद आप विनोद की बात कर रहे हैं सर। हाँ उसी की बात कर रहे हैं। जरा बुलाइए उसे, कुछ जरूरी बात करनी है। सर पर वो तो ऑफिस में नहीं है सर। है नहीं? तो फिर कहाँ है? सब आज सुबह आया था, अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई तो सेवा करने चला गया। कह रहा था 6-7 दिन नहीं आऊंगा। अरे वाह, आपकी कंपनी तो बहुत दयालु है। बीवी की तबीयत खराब हुई तो 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। सर अब क्या है कि अच्छे एम्प्लॉयज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना सर। कहीं हमारी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली तो नुकसान तो हमारा है ना सर। फायदा नुकसान का अच्छा हिसाब रखते हैं। जरा नंबर दीजिए उसका। सर नंबर 19724 84323। सर नंबर बंद आ रहा है। ओह, लगता है बीवी के पैर दबा रहा होगा। एड्रेस दो उसका। सर ये तो वही गाड़ी है, MH04BN 1428। गाड़ी खोला? तुम एक काम करो, गाड़ी को अच्छी तरह चेक करो, तब तक मैं अंदर जाके देखता हूँ। सर आइए सर, कमरा चाहिए आपको? कमरा हम तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, वो भी जेल का।
जेल का कमरा? सीआईडी। सीआईडी? बात क्या है सर? बाजू गाड़ी खड़ी है MS04BN 1428, तुम्हारी गाड़ी है? मेरी नहीं है सर, हमारे मालिक की। मैं तो यहाँ मैनेजर हूँ। मालिक कहाँ है? सर वो तो न्यूजीलैंड में रहते हैं, कभी कभार आते हैं इंडिया में। ये गाड़ी कल रात कहाँ पर थी? इसकी तो कल रात बुकिंग थी। मालिक के कहने पर हम इसे कभी कभार टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर कार में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कल रात कार की बुकिंग किसने की थी? 1 मिनट सर। गिरीश ने। गिरीश? यहीं ठहरे हुए हैं हमारे गेस्ट हाउस में। सर ये विनोद घर पे भी नहीं है और इस विनोद के बच्चे का फोन ही बंद आ रहा है। अरे तुम विनोद के बच्चे को क्यों फोन कर रहे हो? विनोद को करो ना। अरे यार पंकज जरा 2 मिनट के लिए चुप रहो। हेलो। हाँ मैम। ओके कहाँ पे? थैंक यू सो मच। सर फोन कंपनी के हिसाब से विनोद के फोन का आखिरी लोकेशन कलानगर चौल में था। कलानगर चौल? ये वहां क्या कर रहा है? पंकज गाड़ी घुमा लो। हाथ ऊपर। कौन है आप लोग? कोई चला के नहीं। क्या चाहिए आपको? ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? लेकिन मैंने क्या किया है? पूर्वी कमरे की तलाशी लो, देखो कोई हथियार मिलता है क्या? सर हथियार? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरे पास हथियार कहाँ से आ सकता? शरीफ आदमी हो तो 4 लोगों के खून कर दिए हैं। कल रात 5 बार खून करने गए थे तुम। 4 खून? सर मैंने आज तक मक्खी नहीं मारी, तो मैं भला किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? होटल की टैक्सी लेके नहीं गए थे तुम कल रात प्रकाश के घर में? मैं तो यहाँ अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया था, उसी के फंक्शन में गया था। सर कमरे में से उस वीडियो गेम का कॉस्ट्यूम तो नहीं मिला? ये शादी का कार्ड मिला है। सर आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, सभी से पूछ सकते हैं सर। मैं रात के 4 बजे तक सर वहीं पे था। 2 दिन पहले कहाँ थे तुम जब बाकी के खून हुए? सर मैंने कहा ना, मैं इस शहर में नया हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। शायद कोई आदमी उस शादी से ये गाड़ी चुरा के ले गया जुर्म को अंजाम देने के लिए। उसमें ड्राइवर नहीं था क्या? नहीं सर, कल हमारा ड्राइवर छुट्टी पर था, तो गिरी जी ने कहा कि वो खुद ही ड्राइव कर लेंगे। तो शादी में जितने लोग आए थे, जितने गेस्ट, उन सबके लिस्ट मंगवाते हैं। भाई साहब ये आदमी कहाँ पर रहता, कुछ पता है? आप इस गली में चले जाइए। दीवार तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हैं? बीच सड़क में क्यों आ गई? तेरी जगह तो वहाँ है, उस कोने में। जा अपनी जगह में खड़ी हो जा जाके, बिल्कुल चुपचाप। दीवार दिखता हूँ मैं तुझे? इंसान और दीवार में फर्क नहीं दिखता? दारू पिया हुआ है तू? अरे फर्क नजर क्यों नहीं आता साहब? आप खुद ही मेरे सामने आ गए। चल ठीक है, एक बात बता, इस आदमी को तूने पहले कभी देखा है? जी ये तो साहब सामने रहता है। सामने? अबे सामने इतने सारे घर है, कौन से घर में रहता है? मेरा मतलब खोली नंबर 115। सर कह रहा है कि खोली नंबर 115। खोली नंबर 115? जी साहब 115 में। अच्छा ठीक है। सर आप कम पिया करो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी साहब, माय बाप। सर पूरा 115। विनोद दरवाजा खोलो। क्या बात है साहब? ये विनोद यहीं पे रहता है? हाँ वो मेरा किराएदार है, वो ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है, कभी कभी आता है यहाँ। अच्छा तो आपका घर है ये? जी हाँ साहब। ये विनोद अभी घर के अंदर है? जी साहब है वो अभी अंदर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं साहब, ऐसा तोड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा साहब। आपका नुकसान नहीं होगा, मामला बहुत सीरियस है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। माय गॉड, उतारो उसे।
सर काफी देर हो गई है मरे हुए से। सर इसकी जेब से ये मिला है। मैंने ही चारों खून किए, पर अफसोस मैं प्रकाश को नहीं मार सका। मेरी जिंदगी मैंने हमेशा एक वीडियो गेम की तरह जी है और सीआईडी से हारने का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुद की जान ले रहा हूं। गेम ओवर। विनोद, तलाशी लो घर की। फोन ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है एसीपी। मैं वही हूँ, उसी क्रिस्टल मॉल में जहाँ ये सब खेल शुरू हुआ था। अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल, ये खेल मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए। मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? आप आ गए? सर ये देखिए, गेम के कपड़े और हथियार। एक मिनट, एक मिनट। खिड़की खुली हुई है। ये आत्महत्या नहीं, खून है, खून। खूनी ने गुमराह करने के लिए विनोद की बलि चढ़ा दी। क्या मतलब सर? छत की हाइट बहुत कम है पंकज, और विनोद करीब 5 फीट 8 इंच का है। इतने बड़े स्टूल पे खड़े होकर अगर वो फांसी लगाएगा तो छत से सीधा सर टकराएगा उसका। इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में कोई सुसाइड नहीं करता, और फिर सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया। सुसाइड नोट, ये कपड़े, हथियार। ऐसा लगता है किसी ने विनोद का खून किया, उसे ऊपर लटकाया, कमरा अंदर से बंद किया और इस खिड़की से बाहर निकल गया। सर फिर तो इस काम के लिए 3-4 लोग लगे होंगे, क्योंकि जिस तरह लाश को टांगा गया उसके लिए काफी ताकत की जरूरत पड़ेगी सर। करेक्ट। देखो और कुछ मिलता है क्या? तब तक मैं जरा। क्या हुआ साहब? विनोद मिला क्या? एक्चुअली विनोद का किसी ने खून कर दिया है। खून? हे भगवान, अब मेरा ये कमरा कौन लेगा भाड़े पे? अरे इसे भी और कोई जगह नहीं मिली थी मरने के लिए? कमाल करते हैं आप। यहाँ एक आदमी की मौत हो गई और आपको किराए की पड़ी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले विनोद से कोई मिलने आया था? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया था। कमाल है, दिन दहाड़े कुछ लोग आके विनोद का खून कर जाते हैं और यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं देखा। आंखें बंद करके बैठे थे क्या आप लोग? अच्छा, पहले कभी कोई आया था मिलने से? सर 2-3 दिन पहले करीब रात 2 बजे विनोद एक आदमी के साथ आया था। दोनों में बहुत बहस हो रही थी। अच्छा, किस बात को लेके बहस हो रही थी? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अंग्रेजी में? उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। कुछ और बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, एक बात याद है, जब विनोद और उसके बीच में तू मैं हो रही थी तो वो आदमी बीच बीच में हकला रहा था। हकला रहा था? अभी तक तो ऐसा कोई आदमी टकराया नहीं इस केस में जो हकलाता हो। ये नया किरदार कौन आ गया इस केस में जो हकलाता है? सर आपको मुकेश याद है? मुकेश? ये वही मुकेश है ना जिसने वीडियो गेम पे पैसे लगाए? यस सर, वही। उस रात गिरीश जिस शादी में गया था, वहां के मेहमानों की लिस्ट में मुकेश का नाम भी। मगर सर इतने सारे खून करके मुकेश अपना ही नुकसान क्यों करवाएगा? इस मुकेश को उठाओ, वही बताएगा।
सर ये सच है कि मैं शादी में गया था, लेकिन आप जिस गेस्ट हाउस की टैक्सी की बात कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता कैसे नहीं है? उसी टैक्सी में बैठ के आप प्रकाश के घर गए थे। हमारे सीआईडी ऑफिसर पे भी हमला किया आपने। सर ये बात सच नहीं है, मैं तो पूरे टाइम शादी में ही था। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक फेरे होने तक। आप चाहे तो शादी की फुटेज देख सकते हैं। वो तो हम देखेंगे ही। झूठ बोल के कोई मुजरिम बचा नहीं है आज तक। वैसे कभी हकलाने की कोई तकलीफ रही है आपको? हकलाने की नहीं सर। ऐसे कोई आदमी आपके आसपास जो हकलाता हो? हाँ सर, एक इंसान है जो कभी कभी हकलाता है। या तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तब, या फिर वो किसी बात को लेकर नर्वस हो जाता है तब। और है कौन वो? सर आप लोग यहाँ क्या हुआ सर? समीर कहाँ है? समीर सर तो अपने केबिन में होंगे, मगर सर अंदर तो कोई भी नहीं है। क्या कहा? फोन ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है एसीपी। मैं वही हूँ, उसी क्रिस्टल मॉल में जहां ये सब खेल शुरू हुआ था। हाँ, क्रिस्टल मॉल में। और कान खोल के सुन लो, मुझे मुकेश चाहिए और तुम लोग लाके दोगे मुझे मुकेश। मेरे लिए ये है एसीपी, और इस गेम का फैंटेसी कोलू मैं हूं, समझा? मुझे क्यों पकड़ा है? सर मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मार डालेगा मुझे। बचा लीजिए। अपनी अपनी गन नीचे कर दो सब लोग। समीर छोड़ दो उसे। सब लोग अपनी गन नीचे रखो, जल्दी। मैंने कहा गन नीचे रखो, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। समीर छोड़ दो उसे, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। गन नीचे रखते हो या मारो इसको? नहीं, ठीक है, गन नीचे करते हैं। सच छोड़ दो उसे, अब तो छोड़ दो उसे। वेरी गुड, तुम सीआईडी वाले भी कितने आज्ञाकारी हो ना। अब मुकेश को मेरे पास भेजो। पहले छोड़ दो उसे। मैंने कहा मुकेश को मेरे पास भेजो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये मुझे मार डालेगा सर। घबराओ मत। नहीं मुकेश, इतना बुरा भी नहीं मैं कि तुझे एक मौका न दूं तेरी जान बचाने का। क्या मतलब? मतलब ये कि जॉब इंटरव्यू के समय तो तूने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ तेरे खुद की जान बचाने का। चल आजा, फिर से खेलते हैं ये खेल, ये गेम। तू हीरो और मैं फंटासी कोलू। और अगर तू जीत गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरा हाल ऐसा करूंगा जैसा कि फंटासी कोलू हीरो का करेगा। जिंदगी और मौत को तुमने खेल समझ के रखा है। खेल ही तो है ना एसीपी, जैसे तुम लोग खेलते हो, पुलिस और चोर का खेल। जिसको गोली लगी उसका खेल खत्म। मुकेश की जिंदगी कोई खेल नहीं जो हम उसे दांव पर लगाए, समझे? अगर तुझ में हिम्मत है ना तो मुझसे खेल ये खेल, मुझसे खेल। नहीं एसीपी, मुझे मुकेश ही चाहिए, मुकेश। डर गए एसीपी के अवतार से? डर और फंटासी कोलू। चल आ जा एसीपी और देख मेरे हथियार कैसे जान लेते हैं तेरी। ये ले एसीपी। जी हमेशा बुराई की होती है। नहीं हारू, नहीं हारूंगा मैं। हरा के रहूंगा। समीर, कहां तक भागोगे?
खिलाड़ी चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर जीत हमेशा अच्छाई की होती है तो मेरी जीत क्यों नहीं हुई? 7 साल पहले गया था मैं मुकेश के पास नौकरी के लिए। उसने मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं कभी कभी हकलाता हूं, इसीलिए। तो मुकेश ने तुम्हें नौकरी नहीं दी, इसलिए तुमने उससे बदला लेने का इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया है? मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी मेरी माँ के इलाज के लिए। पैसे भी नहीं मिले और नौकरी भी नहीं मिली, और मेरी माँ तड़प के मर गई, सब उस मुकेश की वजह से। और उसी दिन मैंने ठान लिया कि पहले मुकेश को रास्ते पर लाऊंगा और फिर उसकी जान लूंगा। समीर, माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदला लेने निकल पड़ो और अपने बदले की आग में मासूम लोगों की जानें लो। 4 लोगों की जानें ली है तुमने, 4 लोगों की जान। अब तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी।